पाकिस्तान में हमेशा से ही किसी न किसी की कंट्रोवर्सी वायरल होती ही रहती है। इनमें से एक बहुत बड़ा नाम डॉक्टर नबीहा अली खान का है। डॉक्टर नबीहा अली खान की आखिरकार कैसे इन्होंने खुला ले ली और किस शर्त पर खुला ली। हारिस खोखर ने डॉक्टर नबीहा पर क्या जुल्म और तशद्दुद किए कि आखिरी बार वो रोते हुए घर से निकल गई और घर को छोड़कर उसने कहा कि मैं दोबारा इस घर में कदम भी नहीं रखूंगी। डॉक्टर नबीहा ने लास्ट जो इंटरव्यू दिया उसने सबके रोंगटे खड़े कर दिए कि डॉक्टर नबीहा वाकई एक इतनी ज्यादा मजलूम है या फिर हमेशा की तरह ही ये ड्रामा कर रही है। और यही ड्रामा आज की वीडियो में हम एक्सपोज करने वाले हैं, वो भी लाइव। लेकिन बहुत बड़ा सवाल तो ये पैदा होता है कि अब डॉक्टर नबीहा प्रेग्नेंट भी हो चुकी है। प्रेगनेंसी में डाइवोर्स एक बहुत बड़ा झटका होता है, एक इतना बड़ा झटका होता है कि औरत की पूरी लाइफ ही डिजास्टर हो जाती है। बेशक वो आम सी औरत हो या कोई बहुत बड़ी फनकारा हो, अदाकारा हो, मॉडल हो, प्रोग्राम होस्ट हो, टीवी होस्ट हो, टीवी एंकर हो, न्यूज एंकर हो, जो भी हो, उनकी पूरी लाइफ ही एक दफा डिजास्टर हो जाती है। तो पाकिस्तान की यही फनकारा, प्रोग्राम होस्ट, सोशल मीडिया एक्टिविस्ट जिनका नाम है डॉक्टर नबीहा अली खान, जो कि हमेशा से ही कंट्रोवर्सी का शिकार रही और ऐसी कंट्रोवर्सी का शिकार रही कि पाकिस्तान के मकबूल मारूफ शख्सियत जो कि अदाकाराएं हैं, होस्ट हैं, प्रोग्राम्स को जबरदस्त तरीके से होस्ट करती हैं, वो भी अक्सर इनको ट्रोल करते हुए, एक्सपोज करते हुए नजर आती हैं। नादिया खान और फिजा अली की मैं बात कर रहा हूं। लेकिन नादिया खान और फिजा अली का आखिर में जो रिप्लाई सामने आया वो भी आपके रोंगटे खड़े कर देगा। तो वीडियो लास्ट तक जरूर देखिएगा अगर आपको वीडियो पसंद आए। और हाँ, फैसलाबाद में आपने करना है कि डॉक्टर नबीहा का कसूर है, हारिस खोखर का कसूर है और डॉक्टर नबीहा को अब इसके बारे में क्या करना चाहिए। जिनके डॉक्टर नबीहा को वापस जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए। क्या डॉक्टर नबीहा वाकई ही बहुत ज्यादा मजलूम है, बहुत ज्यादा जुल्म और सतम सह चुकी है। तो डॉक्टर नबीहा की वही रियलिटी आज की वीडियो में हम आपके सामने रखने वाले हैं। नाज़रीन, आज की वीडियो भी लास्ट तक जरूर देखिएगा। अगर आपको वीडियो देखने में मजा आए, वीडियो इंटरेस्टिंग और इंफॉर्मेटिव लगे तो वीडियो को आपने लाइक और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना है ताकि आगे भी आपको इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने को मिलती रहे। तो वीडियो का बाकायदा आगाज करते हैं। देखिए नाज़रीन, ये कहानी स्टार्ट होती है, मैं ज्यादा पीछे नहीं जाऊंगा, ये कहानी सिर्फ शादी से स्टार्ट होती है। डॉक्टर नबीहा शादी से पहले टिकटॉक पर भी अकाउंट बनाया हुआ था, यूट्यूब पर अपना चैनल भी बनाया हुआ था जिसके बारे में जो लोगों को एक्सपोज किया करते थे, औरतों के हकूक के बारे ये बात किया करते थे। लेकिन मर्दों को ये बहुत बुरा भला कहा करते थे। लेकिन फिर आखिरकार वो वक्त आ जाता है जब कोई मर्द इनको पसंद आ जाता है, लेकिन मुसलसल 3 साल तक उनके साथ अफेयर चल रहा होता है जिसके बारे में डॉक्टर नबीहा अली खान ने किसी को भी कानो कान खबर नहीं होने दी। और वो कोई और शख्स नहीं बल्कि हारिस खोखर है। लेकिन 3 सालों में हारिस खोखर के दरमियान डॉक्टर नबीहा की कोई भी मिसअंडरस्टैंडिंग सामने नहीं आई जिसकी वजह से डॉक्टर नबीहा और हारिस खोखर की लड़ाइयां हो, झगड़े हो और इनका रिश्ता उसी वक्त खत्म हो जाए। नहीं, लेकिन जैसे ही शादी होती है तो डॉक्टर नबीहा की शादी बहुत बड़ी कंट्रोवर्सी का बायस भी बनती है और बहुत ज्यादा वायरल भी होती है क्योंकि बहुत से बड़े बड़े प्रोग्राम्स वाले, बहुत से शोज वाले वो डॉक्टर नबीहा का इंटरव्यू लेने के लिए वहां पहुंच जाते हैं। और सबसे बड़ी बात तो यह है कि डॉक्टर नबीहा का निकाह किसी आम शख्सियत ने नहीं पढ़ाया बल्कि पाकिस्तान के बहुत बड़े मौलाना तारक जमील साहब ने पढ़ाया है। लेकिन शायद तारक जमील साहब को क्या नजर आया होगा कि उन्होंने डॉक्टर नबीहा अली खान का निकाह पढ़ाया। खैर, ये एक अलग टॉपिक है। जैसे ही डॉक्टर नबीहा अली खान और हारिस खोखर की शादी होती है तो जैसे प्रोग्राम्स वाले पहुंचते हैं तो डॉक्टर नबीहा के गले में हार होता है जिनकी मालियत 2 करोड़ रुपया होती है। 2 लाख नहीं, 2 करोड़ रुपया। लेकिन शो वाले पूछते भी नहीं है, लेकिन फिर भी शो ऑफ करने के लिए डॉक्टर नबीहा कहती है कि ये 2 करोड़ का तो सोने का हार ही है। लेकिन इसके बारे में फिर बहुत बड़ा तमाशा भी हुआ था कि किसी ने पूछा तो है नहीं, लेकिन फिर भी इन्होंने शो ऑफ करने के लिए सबको चीख चीख कर बता दिया कि ये 2 करोड़ का नेकलेस है, 2 करोड़ का सोने का हार है जो कि इन्होंने पहना हुआ है। लेकिन मैं एक बात आपको हमेशा कहता हूँ, हमेशा कहता रहूंगा कि जो रिश्ते होते हैं वो पैसों से नहीं चलते, वो इंसान की अंदर की खासियत अच्छी होनी चाहिए, खलूस होना चाहिए, बर्दाश्त होनी चाहिए और इंसान को रिश्ते चलाना आना चाहिए जिसकी वजह से वो रिश्ते चल पाते हैं। फिर इंसान की जिंदगी में कोई भी ऐसा डाउट, कोई भी ऐसी मुश्किल, कोई भी ऐसी तंगी फेस नहीं करनी पड़ती जिसकी वजह से इंसान जो कि जोड़ा होता है, कपल होता है, खूबसूरत
कपल होता है उनके दरमियान कोई भी मिसअंडरस्टैंडिंग हो और बात तलाक तक पहुंच जाए, डाइवोर्स तक पहुंच जाए। डाइवोर्स बहुत बड़ा लफ्ज़ है, लेकिन ये एक सुनने में मामूली लगता है, लेकिन ये एक बहुत बड़ा लफ्ज़ है और औरत के लिए तो आप जानते हैं कि ये एक पहाड़ के बराबर है। खैर, शादी होती ही है हारिस खोकर और डॉक्टर नबीहा अली खान की। फिर इन दोनों की कुछ दिन ही गुजरते हैं, लड़ाइयाँ झगड़े फसादात होना शुरू हो जाते हैं, क्योंकि दोनों ही एटीट्यूड के मालिक हैं। दोनों का कसूर है। मैं ये नहीं कहता कि सिर्फ डॉक्टर नबीहा का कसूर है। डॉक्टर नबीहा अपनी जिद की पक्की हैं और हारिस खोकर अपने जिद के पक्के हैं, क्योंकि करनी इन्होंने मनमानी है। क्योंकि डॉक्टर नबीहा ने सोशल मीडिया पर आकर कहा था कि मैं आज़ाद हूँ, मैं जो चाहूँ वो कर सकती हूँ, मेरा जो दिल करे वो मैं कर सकती हूँ। लेकिन अगर आप शौहर के फैसलों के खिलाफ जाएंगे तो जाहिर सी बात है फिर आपकी अपने शौहर के साथ कभी भी नहीं बन सकती, कि जब आपने अपनी ही मर्जी करनी है। शादी करने का फिर क्या फायदा अगर शौहर के साथ आपने मिलकर नहीं चलना। आपकी अपनी राय अलग है, शौहर की राय अलग है। ऐसे वो कहते हैं ना, ताली दोनों हाथों से बजती है, एक हाथ से बिल्कुल भी नहीं बजती। तो अगर शादी की है तो शादी को दोनों को लेकर ही चलना पड़ता है। एक कितना बर्दाश्त कर सकता है, क्योंकि हर चीज़ की एक लिमिट होती है, जो कि डॉक्टर नबीहा अली खान ने वो लिमिट क्रॉस की। और डॉक्टर नबीहा अली खान ने अब इंटरव्यू में कहा है कि 3 दिन शादी को हुए थे, मुझ पर ये जुल्म और तशद्दुद की इंतहा करने लग गया था। मुझे मारना पीटना, गाली गलौज देना, धक्के देना और ऐसे पटक पटक के मारना कि जैसे ये रेसलिंग लड़ रहा हो। यानी कि आप समझ सकते हैं कि इतना जुल्म और तशद्दुद। लेकिन क्या आप सोच सकते हैं कि ये डॉक्टर नबीहा सच बोल रही है या झूठ बोल रही है? क्योंकि डॉक्टर नबीहा पहले भी बहुत बड़े बड़े ड्रामे ब्लंडर कर चुकी है। वो इस तरह से कि डॉक्टर नबीहा जैसे ही फिजा अली के शो में जाती है, फिजा अली के शो में जाते ही डॉक्टर नबीहा अपने शौहर को, अपने ससुराल को इतना ज़्यादा एक्सपोज करती है कि डॉक्टर नबीहा का शौहर सामने आता है और कहता है कि ये मेरी बर्दाश्त है कि मैं बर्दाश्त कर रहा हूँ, अदरवाइज मैं तुम्हारी जैसी औरत को कभी मुंह में नहीं लगाता। इनके इतना बुरी तरह ट्रोल करना, एक्सपोज करना और सोशल मीडिया पर डॉक्टर नबीहा जिसकी इज्जत पहले से बनी हुई हो और उसकी इज्जत खाक में मिल जाए तो जाहिर सी बात है कि फिर बहुत बड़ा झटका लगता है। क्योंकि डॉक्टर नबीहा जैसे ही फिजा अली के शो में गई थी, शो में डॉक्टर नबीहा इतने मगरमच्छ के आंसू बहा रही थी कि आपको लगता होगा कि डॉक्टर नबीहा बिल्कुल सच्ची है और हारिस खोकर झूठा है। लेकिन जैसे ही ब्रेक होती है, दरमियान में वो ब्रेक लेते हैं ना, छोटी सी ब्रेक लेते हैं, तो उसके दरमियान जैसे ही इनकी ऑडियो लीक हुई, कहकहों की आवाज़ आई, खुशियों की आवाज़ आई, धूम की आवाज़ आई, फिर लोगों को इनकी असलियत के बारे में पता चला कि डॉक्टर नबीहा ने कितना बड़ा लोगों के साथ फ्रॉड किया है, कितना बड़ा इन्होंने ड्रामा किया है, लोगों के इमोशंस के साथ खेला है और खुद की इज्जत भी इनकी जाती रही। इसके साथ साथ इनके शौहर की, इनके ससुराल की इज्जत भी जाती रही। लेकिन ऐसी औरतें होती हैं जो कि अपना हंसता बसता घर तबाह बर्बाद करवा देती हैं और अपना घर बसाना बिल्कुल भी नहीं चाहती होती। लेकिन पाकिस्तान की ये फनकारा ये है एक हिसाब से कि पाकिस्तान के सोशल मीडिया एक्टिविस्ट है, सोशल मीडिया पर आकर इतनी ज़्यादा खबरें देती रहती है और अपनी शादी के बारे में ये हर रोज़ एक नया सोशल लेकर सामने आती है कि अब इनके घर में ये मसला हो गया, इनके घर में ये इशू आ गया, इनके घर में अब ये ब्लंडर होने वाला है। फिर आखिरकार डॉक्टर नबीहा ने कह दिया कि मैं तुम्हारे साथ बिल्कुल भी नहीं रह सकती और मुझे खुला चाहिए। और ये कन्फर्म हो गया है कि डॉक्टर नबीहा ने खुला मांग ली है और अब बहुत जल्द नोटिस भी आ जाएगा, जो कि हारिस खोकर सिग्नेचर करके नोटिस डॉक्टर नबीहा को देगा और डॉक्टर नबीहा नोटिस पर साइन करके वो फिर डाइवोर्स हो जाएगी और इनकी खुला हो जाएगी, यानी कि दोनों ही अलग-अलग हो जाएंगे। और ये झगड़ा, ये फसाद, ये लड़ाइयाँ, ये तशद्दुद, ये अफेयर्स बढ़ चढ़ कर सामने आ रहे थे और ये ख़त्म हो जाएंगे। क्योंकि डॉक्टर नबीहा का ये भी ब्लेम है कि हारिस खोकर के बहुत से अफेयर्स भी हैं, जो कि ये छोटे छोटे बच्चों को भी बताता है कि इनके साथ इनके अफेयर हैं, लेकिन ये अफेयर्स मैं बर्दाश्त नहीं कर सकती। जिसकी वजह से मेन रीज़न है कि डॉक्टर नबीहा ने खुला मांगने पर मजबूर कर दिया कि मैं खुला मांगना ही चाहती हूँ, मैं खुला लेना ही चाहती हूँ, मैं तुम्हारे साथ बिल्कुल भी सर्वाइव नहीं कर सकती। लेकिन फिर भी नाज़रीन, अब आप ये सारी स्टोरीज सुनकर बताएं कि डॉक्टर नबीहा का कसूर है, क्योंकि डॉक्टर नबीहा के बारे में आप सबको भी पता है, डॉक्टर नबीहा और हारिस खोकर के बारे में। लेकिन इनमें से सबसे ज़्यादा कसूरवार कौन है, कमेंट सेक्शन में बताना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। और हाँ, अगर वीडियो पसंद आई है, वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। सो मिलते हैं बहुत जल्द। अपना रखिएगा बहुत सारा ख्याल। अल्लाह।